भगवान की लीला विचित्र है। किसी किसी पर वे बहुत शीघ्र ढुल जाते हैं और किसी किसी को वे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर तब उन्हें अपना कृपा पात्र बनाते हैं। और जिस प्रकार कांटों को कांटे से ही निकाला जाता है, उसी प्रकार किसी किसी को माया मुक्त करने के लिए वे उस पर अपनी माया का ही प्रयोग करते हैं। विप्र नारायण के साथ उन्होंने तीसरे प्रकार का प्रयोग किया था। विप्र नारायण भगवान की वनमाल के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने भली भांति वेदाध्ययन करके अपने को समस्त वेदों का सारभूत भगवान के चरणों में ही सर्वोत भावेन समर्पित कर देना चाहता। ये भगवान से प्रार्थना करते, मुझे आपकी कृपा के सामने इंद्र का पद भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। इसमें से आधे तो निद्रा में ही बीत जाते हैं और आधे में से ही 15 वर्ष बालकपन की अज्ञान अवस्था में निकल जाते हैं और शेष आयु भी भूख प्यास काम क्रोधादि विकारों तथा नाना प्रकार की व्याधियों और मानसिक कष्टों में व्यतीत है। अतः हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म ना लेना पड़े, और यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवा का सुख निरंतर मिलता रहे। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करते हुए वे श्री रंग जी के स्थान पर गए और वहाँ अपने आप को श्री रंग जी के अर्पण कर विष्णु चित्त की भांति मंदिर के चारों ओर एक सुंदर बगीचा बना लिया। वहाँ से फूल ला लाकर और उनके हार गूंथ गूंथ कर वे भगवान को अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्ष के नीचे एक मामूली झोपड़ी बनाकर रहते थे और भगवान श्री रंगनाथ के प्रसाद से ही जीवन निर्वाह करते थे। संसार उनकी दृष्टि में मानो था ही नहीं। भगवान श्री रंगनाथ जी उनके लिए सब कुछ थे। वे कहते, आह, जब जब मैं भगवान को शेष शैया पर लेटे हुए देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम विवल हो जाता है। वे जब इस प्रकार भगवान के ध्यान और भजन में लीन थे, भगवान ने कदाचित उन्हें शुद्ध करने और उनकी वासना को क्षय करने के लिए ही इनकी एक बार कठिन परीक्षा ली। वहाँ एक बड़ी रूपवती बारंगना रहती थी, जिसके सौंदर्य पर स्वयं राजा भी मुग्ध थे। उनका नाम देव देवी था। एक दिन वह अपनी बहन के साथ लेकर विप्र नारायण के बगीचे में आई और वहाँ की प्राकृतिक शोभा को देखकर दोनों की दोनों चमत्कृत हो गई। सहसा देव देवी की दृष्टि विप्र नारायण पर पड़ी। ये भगवान का नाम लेते जाते थे और तुलसी के वृक्ष को सिंचते जाते थे। वे अपनी धुन में इस प्रकार मस्त थे कि उन्होंने देव देवी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनकी इस उपेक्षा से देव देवी के मान को बड़ी ठेस पहुंची। उसने सोचा, मेरे जिस अनुपम सौंदर्य पर राजा लोग भी मुग्ध है, ये तपस्वी युवा उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। देव देवी की बहन ने कहा, जिनका चित्त अखिल सौंदर्य के भंडार भगवान नारायण के चरण कमलों का चंचरी के बन चुका है, वे क्यों नारी के घृणित रूप पर आसक्त हो सकते हैं? देव देवी बड़े गर्व के साथ कहा, मैं भी देखूंगी कि यह ब्राह्मण कुमार मेरे रूप पास में कैसे नहीं बनता। उसकी बहन ने कहा, तुम्हारी यह आशा दुराशा मात्र है। यदि तुम्हारे रूप का जादू इस विप्र ब्राह्मण कुमार पर चल गया तो मैं
6 महीने तक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। देव देवी ने भी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यदि मेरा चक्कर इन पर ना चल सका तो मैं भी 6 महीने तक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। इस प्रकार दोनों बहनों में होड़ हो गई। उस घटना को कई दिन हो गए। एक दिन अकस्मात विप्र नारायण ने देखा कि उनके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, अतः शीघ्र लौट जाओ। सन्यासी ने कहा, महाराज, एक बार मेरी करुण कथा सुन लीजिए, इसके बाद जैसा उचित समझे करें। मेरी माता मुझे अपने आबरू बेचकर धन कमाने के लिए बाध्य करती है, किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने जीवन को इस प्रकार कलंकित करूं। अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कृपा कर मुझे आश्रय दीजिए। मैं इसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचे की रक्षा करूँगी। भगवान के लिए सुंदर हार गूंथकर आपको अर्पण करूँगी और आपके जूठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत करूँगी। सरल हृदय विप्र नारायण को उसकी इस कपट भरी करुण कथा को सुनकर दया आ गई और उन्होंने दया परवश होकर उसे अपने बगीचे में रहने के लिए अनुमति दे दी। माघ का महीना है, बड़े जोरों की वर्षा हो रही है और साथ साथ ओले भी गिर रही है। वह दिनहीन सन्यासिनी बाहर खड़ी ठिठुर रही है। उसकी साड़ी पानी से तर हो गई है। उसकी इस दशा को देखकर विप्र नारायण को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया और उसे पहनने को सूखे वस्त्र दिए। शास्त्रों की आज्ञा है कि पुरुषों को पर स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ एकांत में भूलकर भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे समय मन का बस में रहना बड़ा कठिन होता है। विप्र नारायण उस छद्मवेशिनी सन्यासी के चुंगल में फंस गए। उनकी तपस्या, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य सब कुछ उस बारंगना की मोह सरिता में बह गया। कुसंग का परिणाम होता है यही। तो इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, बरु भल भास नरक देहु त्राता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। तो विप्र नारायण जो अब तक भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, आज एक वेश्या के कृतदास हो गए। देव देवी ने अब अपना असली रूप प्रकट कर दिया। वह वापस अपने स्थान को चल गई और विप्र नारायण प्रतिदिन खींचे हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में निछावर कर दिया। उनकी विपुल संपत्ति, उनके देवपन गुण और उनका उदास चरित्र सब कुछ स्वाहा हो गया। परंतु जिसने एक बार भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान क्या उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? कदापि नहीं। देव देवी ने विप्र नारायण का सब कुछ लूटकर उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया। जब उनके पास उसकी पूजा करने को कुछ भी ना रहा, तब उसने उन्हें दुत्कारत अपने घर से बाहर निकाल दिया और लाख गिड़गिड़ाने पर भी भीतर ना आने दिया। विप्र नारायण निराश होकर लौट गए, परंतु उनका देव देवी के प्रति आकर्षण कम ना हुआ। रात्रि का समय है। देव देवी ने देखा कि कोई बाहर खड़ा हुआ उसके द्वार को खटखटा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ वह विप्र नारायण का सेवक है। उसने कहा, विप्र नारायण ने आपके लिए एक सोने का थाल भेजा है। थाल देखकर देव देवी फूले ना समाये
उसने झट से थाल को ले लिया और नौकर से कहा, विप्र नारायण जी को जल्दी से मेरे पास भेज दो, मैं उनके लिए व्याकुल हो रही हूँ। इधर उसी आदमी ने विप्र नारायण को जगाकर कहा, जाओ, तुम्हें देव देवी याद करती है। इस संवाद को सुनकर विप्र नारायण के निर्जीव देह में मानो प्राण आ गए। वे चारपाई से उठकर सीधे देव देवी के यहाँ पहुँचे और देव देवी ने उस दिन उनकी बड़ी आभवगत की। अब हमें यह देखना है कि विप्र नारायण का यह नौकर कौन था। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रंग जी के मंदिर में बड़ी सनसनी फैल गई। पुजारी ने देखा कि श्री रंग जी का सोने का थाल गायब है। राज्य के कर्मचारियों ने जांच पड़ताल आरंभ की। चोरी का पता लगाने के लिए गुप्तचर भी नियुक्त हुए। अंत में यह थाल देव देवी के यहाँ मिला। देव देवी ने कर्मचारियों को बतलाया कि यह थाल कल रात को ही उसे विप्र नारायण का नौकर ने दे गया था। विप्र नारायण ने कहा, मैंने तो एक दिन हीन कांगाल हूँ, मेरे पास नौकर कहाँ से आया, और ना मेरे पास इस प्रकार की मूल्यवान चीज ही है। थाल मंदिर में पहुंचा दिया गया। देव देवी को चोरी का माल स्वीकार करने के लिए राज्य की ओर से दंड दिया गया और विप्र नारायण को निगलापुरी के राजा की ओर से हिरासत में रखा गया, क्योंकि श्री रंग का मंदिर निगलापुरी के राज्य के अधीन ही था। राजा की विप्र नारायण के संबंध में यह धारणा थी कि वे बड़े अच्छे भक्त हैं, अतः उनकी बुद्धि इस संबंध में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा, जो विप्र नारायण श्री रंगनाथ जी की इतनी भक्ति करते हैं, क्या वे उन्हीं की वस्तु को इस प्रकार चुरा सकते हैं। इसी अंधेड़ बुन में इन्हें नींद नहीं गई। स्वप्न में उन्हें श्री रंगनाथ जी ने दर्शन दिए और कहा, ये सब लीला मैंने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए की है। मैंने ही उनका नौकर बनकर थाल देव देवी के यहाँ पहुँचाया था। मैंने तो सदा ही अपने भक्तों का अनुचर रहा हूँ। विप्र नारायण बिल्कुल निर्दोष है। उन्हें वापस अपनी कुटिया में भेज दो, जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवा में प्रवृत्त हो जाए। राजा को यह स्वप्न देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भगवान की दया का स्मरण करके गदगद हो गया। उन्हें इस बात के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि मैंने एक भक्त का हिरासत में रखकर उसका अपमान किया और उन्हें तुरंत मुक्त कर दिया। इस घटना से विप्र नारायण की आंखें खुल गई। उनके नेत्रों से अज्ञान का, अंधकार का पर्दा हट गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए और हृदय पश्चाताप से भर गया। वे दौड़े हुए श्री रंगनाथ जी के मंदिर में पहुँचे और भगवान के चरण में गिरकर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति और अपनी गणना करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, पापी हूँ, फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आपने मेरे इस वज्र हृदय को भी पिघला दिया। मैंने अब तक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया। मेरा हृदय बड़ा कलुषित है। मेरी जिह्वा ने आपके मधुर नाम का परित्याग कर दिया। मैंने सत्य और सदाचार को तिलांजलि दे दी। मैंने स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी और मैं एक बारंगना के रूप जाल में फंस गया। मैं अब इसलिए जीवन धारण करता हूँ जिससे आपकी सेवा कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप अपने सेवक का कदापि परित्याग नहीं करते। मैं जनता की दृष्टि से गिर गया हूँ। मेरी
साधन संपत्ति जाती रही। आप संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे पुरुषोत्तम, हे जगन्नाथ, अब मैंने आपके चरणों को दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है। आप ही मेरे माता पिता हैं। आपके सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है। हे जीवन धन, अब मुझे आपकी कृपा के सिवा और किसी का भरोसा नहीं। इसी समय से विप्र नारायण का जीवन पलट गया। वे दृढ़ वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपना नाम भक्त पद रेणु रखा और बड़ी श्रद्धा के साथ वे भक्तों की सेवा करने लगे। उनकी वाणी निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करने लगी। इधर देव देवी को भी अपने पापमय जीवन से घृणा हो गई। उसने अपनी सारी संपत्ति मंदिर को भेंट कर दी और वह स्वयं सब कुछ त्याग कर श्री रंगनाथ की सेवा करने लगी। इस प्रकार भक्त पद रेणु और उनकी प्रेयसी देव देवी दोनों भगवान के परम भक्त हो गए। राधे राधे।